आप सभी का स्वागत है पत्रिका वाले में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त रितीश। आज हम बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन। क्या वो अच्छा है या बुरा है? Globalization has had a significant and nearly instantaneous impact on India as a whole. ग्लोबलाइजेशन की वजह से भारत में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। पहली वजह है उसका जो हमने एक्सपोर्ट में सब्सिडीज को और इंपोर्ट बैरियर्स को कम करने लग गए। हमने फ्री ट्रेड को साइन कर दिया दूसरे देशों के साथ, जिससे हम ट्रेड आसानी से कर सके, लेन देन व्यापार बहुत ही आसानी से हो सके। इसकी वजह से भारत में सामानों का आवागमन बहुत जल्दी जल्दी होने लग गया और कोई रुकावट भी नहीं रही। और इस साल खासकर इस 10 साल के अंदर में जो ग्लोबल पेंडेमिक आया, जैसे कोविड हो गया या फिर यूक्रेन हो गया, रशिया वॉर हो गया, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, उसमें भारत का एक्सपोर्ट्स बहुत तेज़ी से बढ़ा है और हमारा जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ा है, डबल हो गया है, बल्कि $50 बिलियन इन 2019 है। और लो गवर्नमेंट कमोडिटी प्राइसेस। जैसे हर सिक्के का दो पहलू होता है, वैसे ही ग्लोबलाइजेशन के भी दो पहलू हैं। पहला है उसके फायदे और दूसरा है उसके घाटे। हम बात करते हैं अब उसके घाटे के बारे में। ग्लोबलाइजेशन की वजह से हर देश की अर्थव्यवस्था एक दूसरे से जुड़ी हुई है। मतलब अगर किसी एक जाती है उसका प्रभाव किसी दूसरे देश में भी पड़ता है। इसकी वजह से हर देश की अर्थव्यवस्था एक खतरे से चलती आती है, क्योंकि अगर कोई दूसरा देश लड़ रहा है उसका उसका प्रभाव दूसरा देश झेलता है। मतलब कि हम भी जाएंगे बेटा, हम तुमको भी लेके डूबेंगे। भारत जैसे उभरती अर्थव्यवस्था के लिए एक आर्थिक आर्थिक फ्रीडम आर्थिक स्वतंत्रता बहुत ज़्यादा जरूरी है अपने आप को डेवलप करने के लिए। और अगर इकोनॉमिक सिक्योरिटी रहती है तो आप उसकी वजह से आपका डेवलपमेंट गोल्स आप बहुत तेजी से कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ थ्रेट्स से रह सकते हैं, जैसे इंटरनल, एक्सटर्नल और को रिसेशन। और भारत किसी और देश की सुरक्षा के लिए सिर्फ एक कारण हो सकता है, जैसे कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी। अगर आपको इकोनॉमिक सिक्योरिटी नहीं है तो आप शायद उतना सुरक्षित ना महसूस करें, क्योंकि कल कोई भी आपके जो अर्थव्यवस्था उसको गिरा सकता है एक चुटकियों में, जैसे अमेरिका ने रशिया का किया। उनको स्विफ्ट सिस्टम से बाहर निकाल कर। लोग और घाटे हैं, जैसे कि वही कोविड जैसे आया, चाइना में कोविड लगा, पूरा देश बैठ गया। हर 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 देश बैठ गया, क्योंकि सब कोई चाइना से कनेक्टेड थे, उनके यहाँ से माल बनाते थे, लेते थे, उनसे परचेज करते थे। अब चाइना नहीं बना पा रहे तो वो क्या करे और किसको दे, कहाँ से खरीदे, ऐसा हो गया है। इसलिए भारत अब आत्मनिर्भर के रास्ते की तरफ चल पड़ा है कि भाई हमें किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना है। ग्लोबलाइजेशन की एक और घाटे है, अगर आपके इकोनॉमी का जैसे आप अच्छे पॉलिसी नहीं बनाते हो, आप सिर्फ करप्शन में लिपटे रहते हो, तो आपका देश बैठ जाएगा। जैसे श्रीलंका बैठ गया है, उनके पास शायद एक दिन का भी फॉरेन सामान खरीदने के पैसे नहीं किसी दूसरे देश से, इसलिए पुअर इकोनॉमिक पॉलिसी भी बेकार होती है। अगर कोई मुसीबत है तो उसके उपाय भी होते हैं, उसके सॉल्यूशन भी होते हैं। तो चलो देखते हैं वे फॉरवर्ड ग्लोबलाइजेशन के नकारात्मक से बचने के लिए। पहला है आत्मनिर्भर भारत। भारत को अपने ऊपर निर्भर जाना चाहिए, ज़्यादातर हमें ज़्यादा बनाना चाहिए और दूसरे देशों को बेचना चाहिए, ना कि किसी चाइना या फिर किसी और देश से ज़्यादातर माल खरीदना चाहिए, उनके ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट रहना चाहिए। और आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें पैसा चाहिए, लोन चाहिए, कि हम बहुत ही तेज़ी से रैपिडली ट्रांसफॉर्म कर सकें। जैसे रोड्स बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, उसके लिए हमें पैसा चाहिए। और
हमारे जो मित्र देश है वो हमारे पर इन्वेस्ट कर सकते हैं कि आप आइए यहाँ पैसा दीजिए, पैसा बनाइए और पैसा ले जाइए, जैसे कि यूएस, जापान, यूरोपियन यूनियन, और वो कर भी रहे हैं। हमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में रिफॉर्म्स भी चाहिए। हम अपने एग्रीकल्चर गुड्स को, जैसे कि वीट हो गया, फिर राइस हो गया, उसको इंडिपेंडेंटली हम बाजार में बेच नहीं सकते, क्योंकि हमारे पर वो रोक लगा है कि आप ना सब्सिडीज देते हो, और ये WTO के रूल्स के खिलाफ है। हमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म चाहिए, जैसे कि अगर जो 5 परमानेंट जो कंट्रीज बैठे हैं, जैसे कि रशिया, चाइना, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, ये सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। उनका फ़ायदा दिख रहा है तो वॉर कराएंगे, उनका फ़ायदा नहीं दिख रहा है तो वॉर नहीं कराएंगे, क्योंकि ये गलत है। और ग्लोबलाइजेशन की वजह से हर देश से जुड़ा हुआ है। अगर किसी एक देश में वॉर होता है तो दूसरे देश की अर्थव्यवस्था को असर पड़ता है। जैसे अब अभी यूक्रेन और रशिया के वॉर के चक्कर में हम इंडिया, इजिप्ट, हर देश सह रहा है। हमें अच्छे इकोनॉमिक पॉलिसी बनानी चाहिए जो भारत के अर्थव्यवस्था को बहुत तेज़ी से ऊपर ले जा सके। हमें जो हम करते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम हो गया, फिर कोई मिनरल्स हो गए, उससे हम एक ही देश के ऊपर निर्भर न रह के हर देश के ऊपर अलग अलग, हर देश से थोड़ा थोड़ा मंगाना चाहिए। जैसे कि हम आर्म्स में कर रहे हैं, हम आर्म्स एंड एम्यूनिशन में कर रहे हैं, हम फ्रांस से खरीद रहे हैं, इसराइल से खरीद रहे हैं, रशिया से खरीद रहे हैं, अमेरिका से खरीद रहे हैं, जापान से भी खरीद रहे हैं, साउथ कोरिया से खरीद रहे हैं। तो ऐसे ही हमें एक के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए, हमें सब जगह से थोड़ा थोड़ा मंगाते रहना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन। अगर आपको ये जानकारी पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। स्टे ट्यून, बी हैप्पी।